अबुल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, हम पिछले टॉपिक में पढ़े थे मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी तैयार करने के बाद में सेकंड चरण है फसल उगाने के लिए, वो है बुआई। इस बुआई से ही पता चल जाता है कि बीजों का बोना। आज हम ये पढ़ेंगे। मिट्टी तैयार करने के बाद में दूसरा चरण ही आता है बुआई। देखो बच्चों, बुआई करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, हम जो भी बीज लाते हैं वो अच्छे व स्वस्थ बीजों का हमें चयन करना होता है। बुआई करने के लिए पहली बात तो मौसम का पता होना चाहिए। मौसम के अनुसार अलग अलग फसलों की बुआई की जाती है। देखो, फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है बीजों का बुआई। मिट्टी तैयार करने के बाद में हम क्या करेंगे? बुआई करेंगे। बुआई के लिए अच्छे किस्म की साफ व स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। पहली बात, हमें बुआई करने से पहले बीज अच्छे व स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की विधि है। बीजों को पानी में छोड़ देने पर अच्छे और स्वस्थ बीज भारी होने के कारण तली में बैठ जाते हैं, जबकि क्षतिग्रस्त बीज खोखले और हल्के होने के कारण क्या करने लगते हैं? तैरने लगते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये बीज अच्छे और स्वस्थ बीज हैं, और जो हल्के होते हैं वो तैर के क्या होने लगते हैं? तैरने लग जाते हैं। आगे देखो, बुआई की परंपरागत औजार व विधि। जब अपने पास स्वस्थ और अच्छे बीज अपने पास हैं तो अब बुआई के लिए हम तैयार हैं। अपना खेत भी तैयार है। अब हम क्या करेंगे? बुआई करेंगे। बुआई करने के लिए विधि, कौन सी विधि व औजार चाहिए? बुआई की परंपरागत औजार और विधि। देखो, बुआई करने के लिए 3 प्रकार की विधियां हैं। पहला है छरहटा विधि। छरहटा विधि क्या होता है? बच्चों, आपने देखा होगा कि पहले क्या करते हैं, किसान लोग अपने बीज अपने पास में लेते हैं, थैले या तगारी के अंदर बीज ले लेते हैं और अपने हाथ से ऐसे खेतों में फैलाया जाता है अपने खेत के अंदर। वो छरहटा विधि होता है। छरहटा विधि आजकल कम हो गया है क्योंकि इनसे नुकसान अधिक है। नुकसान ये कि बीज किसी क्षेत्र में अधिक गिर जाते हैं और किसी जगह कम गिर जाते हैं, और जो जिस जगह पे गिरता है उसे भी पक्षी खा जाते हैं और वो अपने खेत में फसल उगी नहीं पाती हैं। इसीलिए वो आपने सुना होगा कहावत भी, चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए खेत के अंदर छरहटा विधि कम उपयोग में लिया जाता है। इसका उपयोग बहुत कम हो गया। अगला है हल के साथ। एक हल, आपने पिछले वीडियो में चित्र देखा होगा कि बैलों के द्वारा उसे जो हल मिट्टी को फाड़ने के लिए जुताई के रूप में किया जाता है, उसी पे क्या होता है? कीप लगाया जाता है और एक नली लगाई जाती है। उसके अंदर क्या होता है? एक किसान हल को पकड़ता है, एक उसमें बीज डालता रहता है और वो मिट्टी के उचित गहराई के अंदर चला जाता है। इसका भी उपयोग आजकल कम हो गया है। इसलिए हो गया है क्योंकि आजकल ना तो बैल है और ना ही हल है। अब जहां बैल हल नहीं है तो वो कम हो गया है, इसलिए इस विधि का उपयोग कम किया जाता है। फिर है सीड ड्रिल विधि। सीड ड्रिल विधि बच्चों, आपने अपने खेत में देखा होगा कि ट्रैक्टर के द्वारा जो संचालित की जाती है वो सीड ड्रिल ही है। आपके किताब के अंदर चित्र कल्टीवेटर का दिखाया गया है, बाकी सीड ड्रिल आपने देखा होगा कि अपने खेत में जब फसल को बोया जाता है तब उसमें एक बॉक्स लगा होता है। आप चित्र भी देख सकते हैं यहाँ सीड ड्रिल का। इसके ऊपर क्या है कि एक बॉक्स होता है, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें बीज डाल देते हैं। बीज डालने के बाद में उसमें नलियों के आकार समान दूरी पर वो क्या, मिट्टी के गहराई में डाले जाते हैं, जिससे क्या होता है? अपनी फसल अच्छी तरीके से अंकुरित हो सके। बीज को बोने के समय सावधानियां। हाँ बच्चों, बीज को बोने के समय क्या क्या हमें सावधानियां होनी चाहिए? 2 प्रकार की सावधानियां हमें अत्यंत आवश्यक है। पहला है बीजों के बीच उचित दूरी पर हो। बीज, जब हम बीज को बोते हैं तो उनकी उचित दूरी होनी चाहिए। जैसे अगर हम क्या करते हैं, बीज को अगर पास पास बो दिया जाता है
वो फसल क्या होगी, पास पास उगने से उसमें क्या होगा कि उसे खनिज, पोषक तत्व व सूर्य का प्रकाश आसानी से नहीं मिल पाता, इसलिए फसल का क्या होता है, नुकसान, किसान लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर फसल को दूर दूर बो दिया जाए तब क्या होता है, जब हम फसल को दूर दूर बो दिया जाता है तब हमें फसल की पैदावार कम होगी, जिससे किसान लोगों को क्या होगा, नुकसान होगा। इसीलिए फसल को क्या होते हैं, हमें उचित दूरी पर बोया जाता है ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो सके। दूसरा बिंदु है बीजों को उचित गहराई, बीजों को उचित गहराई में ही बोना चाहिए। देखो बच्चों, बीज अगर मिट्टी के अधिक गहराई में हम डाल देते हैं तब क्या होता है, वो बीज मिट्टी के अंदर ही सड़ जाते हैं, वो उग ही नहीं पाते हैं। वो इसलिए नहीं उग पाते हैं क्योंकि अधिक गहराई पर बीजों का अंकुरित होना मुश्किल है। अगर बीज हम मिट्टी के ऊपर डाल देते हैं, जैसे ऐसे छराटा विधि से, उसमें क्या होता है, वो बीज पक से ही उन्हें खा जाते हैं और फसल उग नहीं पाती है। इसीलिए क्या होता है, फसल को उचित गहराई में ही उसे डाला जाता है और थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर मिट्टी आ जाते हैं, जिसे पक्षी भी नहीं खा सकते और उसे अधिक गहराई पर भी नहीं बोया जा सकता है और अपने फसल आसानी से ग्रो कर सकती हैं। बच्चों, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है बुआई। आज इसे इन्हीं को अपने नोटबुक में उतारना है और इसे याद भी करना है। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे खाद व उर्वरक। धन्यवाद।